नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार दुबे एसके दुबे बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले टर्म पे हम लोग 2018 के फर्स्ट सेट के बारे में अध्ययन किए थे, जिसका पेपर कोड 376 जीएम था। आज हम लोग सेट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे कि उसमें कौन कौन सी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव और 1 और 2 नंबर वाले। ठीक है, मैं बार बार आपको बताता हूं कि 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन खुद आप पीडीएफ के द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं हमारे द्वारा, उसको लेके आप तैयार कर सकते हैं 5 सालों के। ऑफलाइन जो मैं नोट्स दिया हूं उसके द्वारा, तत्पश्चात जो वीडियो अपलोड किया हूं उसके द्वारा भी। अगर समय बचता है आपके 24 अप्रैल के पहले, मतलब ये मार्च में समाप्त हो जाता है, तो मैं निश्चित आपको 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस भी दूंगा। ठीक है, उसको भी बताऊंगा। आइए देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन जो आपके हैं, लैमार्क, सेकेंड ऑप्शन है डार्विन, थर्ड ऑप्शन है डिवेरिस, द लास्ट ऑप्शन कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में मैं आपको बार बार बताता हूं कि जहां पे कोई नहीं ऑप्शन आ जाए वहां पे आपको सचेत हो जाना है। वहां पे आपको क्या हो जाना है, सचेत हो जाना है कि डायरेक्ट कोई नहीं ऑप्शन नहीं सही हो सकता है। उसमें पहले विचार कीजिए कि ऑप्शन दिए क्या गए। आप जानते रहोगे, पढ़े रहोगे, तभी क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। ठीक है, तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लैमार्क, डार्विन, डिवेरिस, कोई नहीं। तो आपको पता है कि नेचर के बारे में, यानी प्राकृतिक वर्ण के बारे में, जीवन संघर्ष के बारे में, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में, यानी 7 टॉपिक्स को बताया था। जीवन संघर्ष, लाइफ इज स्ट्रगल, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, आनुवंशिकी, इन सभी सिद्धांतों के बारे में अपने बुक में लिखा था किसने? डार्विन ने। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? डार्विन। यहां पे जो ऑप्शन सही होगा वो डार्विन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि होलाड्रिक, क्वेश्चन है होलाड्रिक जीन किस क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं? ऑप्शन है एक्स क्रोमोसोम, सेकेंड ऑप्शन वाई क्रोमोसोम, थर्ड ऑप्शन है एक्स वाई क्रोमोसोम,
द लास्ट ऑप्शन ऑटोसोम। ठीक है। होलैंड्रिक जीन किस क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं? तो ऐसे प्रश्न में होलैंड्रिक का मतलब क्या होता है? यानी यह मेल शब्द से है, यानी ये मेलनेस में पाई जाती है, गंजापन से इसका संबंध है कि गंजापन गुणसूत्र किस में पाया जाता है? बाल्डनेस, ठीक ना, बाल्डनेस की बात हो रही है। तो एक्स क्रोमोसोम स्त्रियों में पाई जाती है और यह गंजापन रोग स्त्रियों में तो पाई नहीं जाती है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वाई क्रोमोसोम पाया जाता है मनुष्यों में, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि एक्स वाई क्रोमोसोम जो है वह एक लिंग गुणसूत्र है। ठीक है। और ऑटोसोम्स यानी 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या होते हैं? सभी में समान होती है, अर्थात नर में तथा मादा दोनों में ही समान होती है, और 23वां नंबर जो गुणसूत्र होता है वह भिन्न होता है, तो ऑटोसोम्स भी यहाँ पे होगा नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जैव विविधता जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है? तप्त स्थल नहीं है। ऑप्शन है इंडो बर्मा, सेकंड ऑप्शन है पूर्वी हिमालय, थर्ड ऑप्शन है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, देन फोर्थ ऑप्शन मेडागास्कर एवं हिंद महासागर द्वीप, हिंद महासागर द्वीप। ठीक है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जैव विविधता तप्त स्थल का मतलब जहां पे गर्मी, यानी जहां की स्थल क्या हो? गर्म, यानी गर्म वायु देती हो, यानी वहां का वातावरण क्या हो? गर्म हो। ठीक है। तप्त स्थल तो इंडो बर्मा नहीं हो सकता, पूर्वी हिमालय में भी क्या होती है? यहां पे भी गर्मी की नहीं होती है, तो यहां पे तप्त स्थल नहीं है, यानी यहां पे तापमान अधिक नहीं होता है, उसकी बात पूछ रहा है ना। क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जैव विविधता तप्त स्थल है, यानी तापमान जहां का गर्म न हो, तो यहां पे जो ऑप्शन सही होगा लास्ट ऑप्शन मेडागास्कर एवं हिंद महासागर द्वीप। ऑप्शन क्या है? फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, पित्त ज्वर का वाहक है। क्वेश्चन है, पित्त ज्वर का वाहक है। ऑप्शन है एनोफिलीज, सेकेंड ऑप्शन
क्यूलेक्स, थर्ड ऑप्शन एडीज, देन फोर्थ ऑप्शन मस्का। तो इसमें तो आपको बताना ही नहीं है कि पित्त ज्वर का वाहक कौन है। एनोफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होती है, सॉरी इसके भी काटने से, और यहाँ पे क्यूलेक्स के काटने से, मादा क्यूलेक्स के काटने से भी डेंगू के काटने से डेंगू, एडिस जो मच्छर होता है उसके काटने से पित्त ज्वर का वाहक होता है, यानी ज्वर होती है। तो पित्त ज्वर का वाहक कौन होगा यहाँ पे, एडिस। पित्त ज्वर का वाहक एडिस, ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सहप्रभाविता को उदाहरण सहित समझाइए। सहप्रभाविता को उदाहरण सहित समझाइए। सह प्रभाविता को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, यानी यहां पे क्या हो, जब दो युग्म विकल्पी लक्षण एक साथ आते हो किंतु उनमें से एक का प्रभाव होना प्रभाविता नियम कहलाता है, आपको पता है। तो प्रभाविता की ही बात हो रही है, सह प्रभाविता। तो दोनों साथ साथ लक्षण तो आते हों किंतु एक का प्रभावी रूप से दिखना। जैसे यहां पे मैं आपको एक चार्ट बना के समझा रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर। कैपिटल टी ले लिया और कैपिटल टी ले लिया, स्मॉल टी स्मॉल टी, तो दोनों का जब संलयन कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इन दोनों का अगर टेबल बनाए हम चूंकि एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, एक को मेल मान लेंगे और एक को फीमेल मान लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन दोनों की जब क्या करेंगे हम क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी टी यहां प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होगा और स्मॉल टी स्मॉल टी प्राप्त होगा। तो एक संबंधे दो संबंधे एक का अनुपात प्राप्त होगा, एक संबंधे दो संबंधे एक का अनुपात प्राप्त होता है सहप्रभाविता में। जैसे यहां पे उदाहरण भी पूछ रहा है तो उदाहरण में क्या हो जाएगा, जानवरों में त्वचा का रंग हो जाएगा। हमने बताया क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि सहप्रभाविता को उदाहरण से समझाइए, तो सहप्रभाविता का मतलब क्या, किसी एक का प्रदर्शन होना ही क्या कहलाता है, सहप्रभाविता का नियम कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे चार्ट विधि आपको बताई गई कि कैपिटल टी और स्मॉल टी टी को दोनों का क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी युग्मक प्राप्त हुए जाएगा, युग्मक जो बनते हैं युग्मक अगला, और उन दोनों का जब हमने क्रिया कराया तो क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और टी टी, यानी एक संबंध दो संबंध, यानी एक बहुत लंबा है, दो लंबे हैं और एक बौना है। ठीक है, तो इस तरह के प्रदर्शन में एक संबंध दो संबंध एक का अनुपात प्राप्त होता है। और यह मवेशियों के त्वचा में, मवेशी मतलब जानवर, जानवरों के त्वचा का रंग होता है। उसके बाद से क्या है, मनुष्यों के रुधिर वर्ग होते हैं, एबीओ रुधिर वर्ग जो पाए जाते हैं उसमें भी यह चेंजिंग आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी के कृषि संबंधी दो उपयोग लिखिए। जैव प्रौद्योगिकी
जैव प्रौद्योगिकी के कृषि संबंधी दो उपयोग लिखिए। तो यहां पे जैव प्रौद्योगिकी यानी जैव प्रौद्योगिकी क्या बताएगा, जिसके द्वारा क्या हो, यहां पे दो हो सकता है, यानी डीएनए के द्वारा, अभियांत्रिकी के द्वारा फसलों की विकास। तो यहां पे जो पहला ऑप्शन हो जाएगा, उपयोग हो जाएगा, वह फसलों के उत्पादन में, फसलों के उत्पादन में, और सेकंड जो ऑप्शन हो जाएगा उपयोग पहला फसलों के उत्पादन में और दूसरा आनुवंशिक रूप से बढ़ावा देना। एक अन्य बता दे रहे हैं हम, दो उपयोग पूछा है, तीसरा भी प्रतिरोध क्षमता की वृद्धि। हाँ, तो जैव प्रौद्योगिकी कृषि संबंधी क्या होता है, फसलों के उत्पादन में आनुवंशिक रूप से उसे बढ़ावा देना और प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि करना, यानी किसी पौधे की प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर देना, बढ़ा देना। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता तथा वन्य जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है, जैव विविधता तथा वन्य जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो जैव विविधता का मतलब क्या होता है, यानी जैव विविधता का आशय, यानी दो शब्दों से मिलकर जैव विविधता बना है, बायो प्लस डाइवर्सिटी, यानी जैविक प्लस विविधता, यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जातियों का आशय जो होता है वह जैव विविधता से संबंधित होता है। जबकि वन्य जीव में क्या होता है, यानी वनों में पाए जाने वाले जीव जानते हो, मतलब जो पालतू जंतु न आते हो, जिसके अंतर्गत मनुष्य के पालतू जानवर न आते हो, उसके अतिरिक्त अर्थात पेड़ों पर वास करने वाले, जंगलों में वास करने वाले आदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो भी जंगली जीव हैं उन्हें हम वन्य जीव, यानी जो वनों में पाए जाते हैं उसे हम वन्य जीव के नाम से जानते हैं। ठीक है, वह जीव जंतु जो वनों में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वन्य जीव में रखते हैं। अगला क्या है, क्योंकि एक नंबर में है तो बहुत छोटा छोटा एक एक अंतर, दो अंतर देते हुए निकल जाएंगे हम, इसलिए बहुत ज्यादा इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि जब आपको इस पे टिप्पणी लिखनी होगी तो बढ़ा चढ़ा के लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विलुप्त प्रजातियां क्या हैं, विलुप्त प्रजातियां। क्वेश्चन है, विलुप्त प्रजातियां किसे कहते हैं। विलुप्त प्रजातियां किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि जो भी पृथ्वी पर पाए जाने वाली जो भी संकटग्रस्त जातियां हैं, अर्थात जिन्हें बचाने के लिए, चाहे वह अवैध हत्या के कारण हो या फिर उनकी जीवजात की संख्या कम हो,
उनके संरक्षण हेतु जो भी उपाय चलाए जाते हैं, यानी उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है, विलुप्त प्रजातियां कहलाता है। यानी उनको सुरक्षित रखने के लिए जो पृथ्वी से क्या होते रहे, पर्यावरण के कारण या फिर अवैध हत्या के कारण जिनकी जाति नष्ट होती जा रही है, यानी खत्म होती जा रही है, उसी को हम विलुप्त प्रजातियां के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आंसर मैं नहीं लिख रहा हूं, बस आपको ये भी लिख सकते हैं कि पर्यावरण दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि एवं अवैध रूप से नष्ट विलुप्त हो रहे प्राणियों को, प्राणियों के प्रजातियों को, प्राणियों के प्रजातियों को कहते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण की दृष्टि से या फिर अवैध रूप से जो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं वनों के अत्यधिक कटान से, उनको, उन्हीं प्रजातियों को हम क्या कहते हैं, विलुप्त प्रजातियां के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम को मंगोलियाई जड़ता क्यों कहते हैं। क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम को मंगोलियाई जड़ता, डाउन सिंड्रोम को मंगोलियाई जड़ता क्यों कहते हैं। तो 21वें गुणसूत्र के एकाग्र सूत्रता के कारण जो होता है वह डाउन सिंड्रोम रोग होता है। किस गुणसूत्र के, तो 21वें गुणसूत्र, 21वें गुणसूत्र के एकाधिसूत्रता के कारण होता है, जिसमें क्या होता है, मनुष्य की जो बुद्धि भी होती है, बुद्धि की विकास होती है, वह अल्प होती है, यानी मंद गति से होती है, चेहरा चांद के समान गोल हो जाता है। ठीक है, और भी इनमें प्रक्रियाएं उत्पन्न होने लगती हैं, विकसित होने लगती हैं। ठीक है, अब अगला जो है क्वेश्चन कह रहा है कि लाख कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। लाख कीट, लाख कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम बताइए। ठीक है, तो जो लाख कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है उसका नाम है ट्रैकिया, ट्रैकार्डिया लैका, ट्रैकार्डिया, ट्रैकार्डिया लैका। लाख का जंतु वैज्ञानिक नाम, यानी लाख कीट का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह ट्रैकार्डिया लैका होता है। और यह क्या होते हैं, पौधों में अधिक रूप से विकसित होते हैं, छोटे छोटे जो लाख का विकास करते हैं वृद्धि करने के बाद, और इसी को हम ट्रैकार्डिया लैका के नाम से, इनके वैज्ञानिक के नाम को जानते हैं। तो ये सत्र 2018 के क्या थे, जीएन मॉडल पेपर थे, अंशांक कराए गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। बिल्कुल आपका तैयारी बना रहेगा तो बेहतर से बेहतर आप मार्क्स ला सकते हो।
ठीक है। जो लोग अभी चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अधिक से अधिक उनको मैं अपनी बातों को पहुंचा सकूं। ठीक है, शेयर करना ना भूलें। 3 नंबर, हाँ ये बात सही है कि मैं 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस को अभी नहीं करा रहा हूं, इसको होने के बाद मैं जरूर कराऊंगा उसको भी। ठीक है, तब तक आप इसको तैयार करते रहिए। धन्यवाद। जी बिल्कुल कराएंगे, 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस को भी हम कराएंगे। जी जी।